देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। रोहिणी से आई ये खबर न सिर्फ एक हत्या की कहानी है, बल्कि उस सोच की भी तस्वीर है जहां महिलाएं अपने ही घर में महफूज नहीं है। जन्मदिन के जश्न से उठी एक छोटी सी चिंगारी कैसे दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बुझा गई, ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। पति के हाथों पत्नी की हत्या, दामाद के हाथों सास का कत्ल। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर क्यों आज भी घरेलू कलह की आग सबसे पहले महिलाओं को सुलगाती है। ये मामला एक दर्दनाक उदाहरण है कि महिला अपराध सिर्फ सड़कों पर नहीं, घर की चार दीवारी के भीतर भी पल रहा है, जहां रिश्तों की दीवारें कब गिर जाती है पता ही नहीं चलता। दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी और सास पर कैंची से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी के बेटे के जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट्स को लेकर विवाद शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी की पहचान योगेश सहगल के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि 30 अगस्त की दोपहर में करीब 3:50 पर एनके मार्ग थाने को एक पीसीआर से कॉल आई। बताया गया कि रोहिणी सेक्टर 17 स्थित एक फ्लैट में एक महिला और उसकी मां की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने तीसरी मंजिल के एक कमरे में 2 महिलाओं के खून से लथपथ शव देखे। मृतकों की पहचान कुसुम सिन्हा और उनकी बेटी प्रिया सहगल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने खून से सने कपड़े और एक कैंची भी बरामद की, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया। मृतका प्रिया के भाई मेघ सिन्हा ने आरोप लगाया है कि इन हत्याओं के पीछे उनके बहनोई योगेश का हाथ है। उन्होंने कहा कि हम ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए, हमने देखा कि हमारी मां को किसी चीज से मारा गया था। ये घटना दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुई। हमारे बहनोई ने ये किया, बच्चे उनके साथ हैं। प्रिया के दूसरे भाई हिमालय ने बताया कि उनकी मां प्रिया के घर जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने एक दिन पहले उनसे कहा था कि जन्मदिन की पार्टी में विवाद हो गया, इसलिए वो वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन जब अगले दिन उनसे संपर्क नहीं हुआ तो वो अपनी बहन प्रिया के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था और उसके नीचे से खून भी बह रहा था। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को और पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योगेश सालों से प्रिया का उत्पीड़न कर रहा था। तो बन इस बात पे थी कि वो ये कह रहा था कि मैंने कल तेरे पार्टी वार्टी करी है, मेरा बहुत खर्चा हो गया। तो बहन क्या बोलेगी कि क्या होगा अगर बच्चे के लिए बर्थडे का बना भी दिया तो। उसी चीज़ में कोई अनबन हुई है। तो मम्मी ने बोला बेटा आज मैं फिर रुकूंगी। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा, आप फिर से रुक जाओ। उसके बाद मम्मी ने बोला फिर से रुक जाओ। तो हमने बोला कि ठीक है आप रुक जाना। अब सुबह जब मम्मी को कॉल कर रहे हैं ना, तो ना मम्मी फ़ोन उठा रही है, ना मेरी बहन फ़ोन उठा रही है, ना उसके बच्चे, ना जीजा मेरा फ़ोन उठा रहा था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो हमें घबराहट हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 बंदे फ़ोन ना उठा रहे हो। हम कॉल तो 12 बजे से कर रहे थे, पर 2-2.5 घंटे बाद मैं पहुंचा। तो उसके बाद मैंने ना बोला भाई को, भाई यहाँ तो ताला लगा हुआ है। भाई कह रहा ताला लगा हुआ है, ताला कैसे लग सकता है जब सारे अंदर थे। तो उसके बाद भाई ने बोला, मैं जैसे आगे गया ना तो मैंने देखा गेट के बाद थोड़ा ब्लड पड़ा हुआ था। फिर मैंने भाई को बुलाया, फिर भाई और मैंने ताला तोड़ के देखा अंदर, तो उन लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पूरा उनको बहुत गंदे तरीके से मेरी मम्मी को और मेरी बहन को उससे मार रखा था। अकेले कर भी नहीं सकता। ये जिस हिसाब से आप लास्ट की फोटो देखोगे ना, अगर आपके वीडियोस आएंगी, दुनिया पुलिस वालों ने बनाई है, कहीं मीडिया वालों को भी पता है, वो किसी एक बंदे का काम तो नहीं है। अकेला बंदा, हमारी मम्मी ऐसी है कि उसको हाथ पकड़ लेगी तो रोक तो भाई खींच तो पाएगी। बहन में भी इतनी ताकत है, आप खुद देखोगे तो वो पतला सा आदमी है। आप देखोगे तो पतला सा आदमी है, मतलब बिल्कुल ही पतला आदमी है, उसको कोई पकड़ कैसे खींच सकता है। तो मेरी बहन और माँ में इतना दम तो हाथ किसको खींच दे। लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो किसी ना किसी, अकेला काम तो नहीं है, किसी का हाथ तो उसमें जरूर होगा उसके साथ। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी मेरी बहन घर पर ही रहा करती थी, लेकिन बाद में उसने परिवार की खातिर समझौता कर लिया। पुलिस ने कहा कि प्रिया के दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन फिलहाल सदमे में हैं। रोहिणी सेक्टर 17 में हुई ये डबल मर्डर केस भारतीय समाज के लिए एक गहरी और दर्दनाक चेतावनी है। ये कैजुअल झड़प जन्मदिन गिफ्ट को लेकर, इसने जीवन के 2 महत्वपूर्ण रिश्तों को मिटा दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी, फॉरेंसिक जांच और पुलिस की कार्रवाई इस बात की उम्मीद पैदा करती है कि आरोपी को न्याय की पूरी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ये मामला ये भी सिखाता है कि घरेलू कशमकश को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है। इस भयावह घटना के प्रति संवेदनाएं और न्याय की याचना रखने के साथ समाज को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी परिवार कहीं भी इस तरह की त्रासदी का सामना ना करे।